हेलो एवरीवन, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एज यू नो दैट हम लोगों ने मेंस 2024 के लिए एचएस मेंस 2024 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको नया जो पैटर्न रहेगा इस बार उसके अकॉर्डिंग सवाल जो है मैं आपके सामने लेके आता हूँ। आपको आइडिया थोड़ा सा देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सवाल जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, राइट। तो दिस इज द सेकंड क्लास है आज हमारी ये, और इसमें भी हम जनरली हिमाचल प्रदेश से देखेंगे दैट दो ऐसे सवाल और इस तरह के सवाल जो है आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक 8 मार्क्स का होगा, एक 12 मार्क्स का सवाल जो है हम लोग लेंगे। और सवाल जो है सबसे पहला वो हम लोग यहाँ पे जो प्रजामंडल मूवमेंट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स, वहाँ से भी सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो अग्रेरियन अनरेस्ट होता है, जैसे आप देखेंगे डांडरा मूवमेंट है, दुज्जम मूवमेंट है, उसके साथ साथ जो है झूगा मूवमेंट है, इस तरह के जो आंदोलन हुए थे हमारे, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। वहीं से फिर प्रजामंडल से एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, जिसमें आप देखेंगे दैट एक्सप्लेन अबाउट द धामी प्रजामंडल, देयर डिमांड्स एंड द धामी फायर ट्रेजेडी। यानी कि इन तीनों को मिला के जो है 8 मार्क्स का सवाल जो है वो आपके लिए यहाँ पे फ्रेम किया गया है। सवाल अब इस तरह से ही बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो 4 मार्क्स के सवाल चले गए हैं यहाँ से। या तो आपसे प्रजामंडल्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन ले लेगा कि दैट हाउ द प्रजामंडल्स कैन हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ द स्टेटहुड, यू कैन से हिमाचल प्रदेश, या फिर आपसे कुछ एक पर्टिकुलर प्रजामंडल को पूछ लेगा और वहां से इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा। उसमें से मुझे ये लगा दैट धामी जो है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तो इसी लिहाज से जो है आइए बात कर लेते हैं दैट कौन कौन से जो है यहाँ पे किस तरह से आपने जो है इस पर्टिकुलर चीज को अप्रोच यहाँ पे करना है, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं दैट इसमें आप लोगों को प्रजामंडल्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे मेंशन करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रजामंडल्स वाज नॉट टू ओवरथ्रो देयर प्रिंसली रूलर्स बट टू डू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका एक मेन मकसद था। और इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया था गांधीयन थॉट्स के ऊपर या फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर। और उसके बाद आपने बात करनी है धामी प्रजामंडल्स की, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा धामी प्रजामंडल्स। और उसके बारे में फिर आप लोगों ने थोड़ा सा मेंशन करना था दैट ऑन 13th of July 1939 क्या होता है दैट देयर वाज अ मीटिंग एट कुशुमटी, और चेयरमैन होते हैं उसके भागमल सौठा, जिसमें क्या करते हैं दैट जो धामी की जो प्रेम प्रचारिणी सभा इन्होंने पहले बनाई थी, उस प्रेम प्रचारिणी सभा को दे एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द धामी रियासती प्रजामंडल्स, और इसको धामी प्रजामंडल्स के इसमें जो है वो कन्वर्ट एक्चुअली में कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ पंडित सीताराम जो होते हैं धामी के, इनको हेड जो है इस ऑर्गेनाइजेशंस का वो बना दिया जाता है। और फिर ये क्या करते हैं, कुछ अपनी डिमांड जो है वो राणा दिलीप सिंह हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके फ्रंट में जो है एक्चुअली में रखते हैं। तो इनकी डिमांड्स, द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डिमांड्स। तो इनकी डिमांड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले द फोर्स्ड लेबर शुड बी एबोलिश्ड, यानी कि जो बेगार थी उसको यहाँ पे खत्म किया जाए, ये एक इनकी डिमांड थी। उसके साथ साथ जो लैंड टैक्स है शुड बी रिड्यूस्ड बाय 50%, ठीक है जी। 50% जो है वो लगान जो ये देते थे, तो उसको 50% तक कम करने की डिमांड जो थी एक्चुअली में ये लोग करते थे। और उसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला द पीपल शुड बी गिवन फ्रीडम ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि जो लोग हैं यहाँ पे, जनता है, आम जनता, उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को जो है यहाँ पे यू कैन से उनको अवेल करवाया जाए एक तरह से। उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ द स्टेट शुड बी एबोलिश्ड, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने एक्चुअली में लगाई थी किसके ऊपर, जो यहाँ पे प्रजामंडल्स थे उनके ऊपर जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बोला था इन्होंने दैट एबोलिश करना चाहिए, खत्म उसको करना चाहिए, ये एक डिमांड इन्होंने रखी थी। उसके बाद इस डिमांड में द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इन्होंने बोला दैट शुड बी फॉर्म्ड, यानी कि ऐसी एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बनाई जाए। और उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, यानी कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए लोग रहेंगे, वो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उनको इंक्लूड करना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स जो थी इन प्रजामंडलीज की, ये आपको देखने को मिलेंगी। देन द थर्ड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन इज द धामी फायर ट्रेजेडी। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो क्या हुआ फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दैट ये जो प्रजामंडलीज थे ये राणा दिलीप के पास जो है वो चिट्ठी, पूरा का पूरा पत्र ये भेज देते हैं, अपनी डिमांड्स ये भेज देते हैं। तो जब राणा दिलीप सिंह इन चीजों को देखते हैं तो
वो खुद का अपमान इसको समझते हैं और जितनी भी ये जो डिमांड्स थी उनकी, उन डिमांड्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस फायर ट्रेजेडी में आपने मेंशन करना है, द किंग रिजेक्टेड ऑल द डिमांड्स एंड द प्रजामंडलीज डिसाइडेड दैट ऑन द 16th of July भागमल सोठा लेफ्ट शिमला फॉर द धामी एंड वेंट टू मीट द राणा दिलीप सिंह। फिर क्या होता है दैट प्रजामंडली डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, जो इन्होंने पहले भी पहले इन्होंने अल्टीमेटम दिया होता है राणा दिलीप सिंह को कि आपके पास 16 जुलाई तक का समय है, तो जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा कर लीजिए, अदरवाइज जो है हम लोग फिर यहाँ पे आंदोलन करेंगे। तो राणा ने रिजेक्ट तो कर ही दिया था। तो 16 जुलाई को क्या होता है, भागमल सोठा जो है वो शिमला से रवाना हो जाते हैं धामी की तरफ और बोलते हैं कि मैं राणा दिलीप से है उनसे बात करता हूं। उसके साथ एक छोटा सा डेलीगेशन इनका जाता है और 16th of July 1939 को अ डेलीगेशन ऑफ 7 मेंबर्स हेडेड बाय भागमल सोठा जो है ये दे प्रोसीड टुवर्ड द धामी, बट देयर इज अ प्लेस नोन एज द घनटी, वहां पे इनको पकड़ लिया जाता है और पुलिस जो है वो लाठीचार्ज यहाँ पे कर लेती है और बुलेट्स चलाती हैं, जो पीसफुल क्राउड होता है जिसमें उमादत्त और दुर्गा जो है इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इसी को बोला जाता है एक्चुअली में धामी फायर ट्रेजेडी। आप इसको आगे भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उस पर भी आप बोल सकते हैं दैट किस तरह से फिर यू कैन से जवाहरलाल नेहरू ने इस इंसिडेंट के बारे में जो था एक कमेटी बनाई एंड ऑल, नॉन ऑफिशियल कमेटी जो थी इस पे बनाई गई थी, आप उसको भी यहाँ पे यू कैन से मेंशन कर सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, इतना आप लोगों के लिए जो है एग्जामिनेशन के लिए जो है वो बहुत एक्चुअली में हो जाएगा, राइट। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो यस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों के ऊपर, ऐसे आप लोगों से जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए फिर बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर देखिएगा तो 12 मार्क्स का है, 225 वर्ड्स में हमने लिखना है इसको। एक्सप्लेन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सिंपल सा सवाल इसने पूछ लिया दैट हिमाचल प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन को जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो उस केस में आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स दैट किस तरह की चीजों को जो है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के अंतर्गत जो है वो आप लोगों ने रखने हैं। बिकॉज एज यू नो दैट हुआ क्या, जब रीऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है तो उसमें आपको डिफरेंट स्टेप्स जो है वो मेंशन करने पड़ते हैं ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि 1947 के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, उन प्रिंसली स्टेट को हमने मर्ज करना था। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में भी था, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो था इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने का काम जो था वो एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका था। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनका मेंशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो वी हैव द डिमांड फॉर द सेपरेट हिल स्टेट। ठीक है जी, तो यस क्या है देखिएगा, सेपरेट हिल स्टेट के लिए डिमांड कब उठा इसको मेंशन करना जरूरी है। 21 दिसंबर 1947 में क्या होता है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है स्टूडेंट्स, इनकी बड़ा गांव नामक स्थान पे जो संगरी प्रिंसली स्टेट था उसका जो कैपिटल था बड़ा गांव, वहां पे एक मीटिंग हुई थी सत्यदेव बुशहरी की, जो उसके हेड हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे। और यहाँ पे एक्चुअली में इन्होंने बोला था दैट एक डिमांड यहाँ पे उठाई गई थी कि हम लोगों ने क्या करना है, जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उन सभी प्रिंसली स्टेट को यूनाइट हम लोगों ने करना है। दैट इज द डिमांड ऑफ अ सेपरेट पहाड़ी प्रांत जो था वो अराउज हुआ था इस पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो मीटिंग हुआ था। देन उसके बाद दूसरा स्टेप आप देखेंगे मेंशन करेंगे वो है सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एज यू नो दैट सबने फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, सोलन के अंदर मिलेंगे और असेंबली ऑफ शिमला हिल रूलर्स एंड प्रजामंडल्स जो हैं 26 to 28 जनवरी 1948 में जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजा दुर्गा सिंह ऑफ यू कैन बघाट, ये वहां पे मिले और ये डिसाइड किया गया कि 1 मार्च 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे सोलन कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्चुअली नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस लिए गए थे, आपको वो सारे रेजोल्यूशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने सवाल जो है क्वेश्चन जो है उसको कॉन्फाइंड रखना है 220 वर्ड्स में भी, और उसमें ज्यादा डिटेल हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे बिकॉज पूरा का पूरा जो सिनेरियो है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करनी है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट देखिएगा जो स्टेप है वो है मीटिंग ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे तो मीटिंग हुई थी और एक्चुअली में 26 जनवरी 1948 की अगर हम बात करेंगे तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है स्टूडेंट्स, और परमार जो है वाई एस परमार वो एक्चुअली में क्लियर कर देते हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग में कि ये जो यूनियन का प्रपोजल है इन लोगों का वो बिल्कुल सही है,
लेकिन जब पावर लोगों के पास होगी तभी जो है हम लोग यहाँ पे यू कैन से साथ देंगे, अदरवाइज हम लोग अपोज करते हैं इसको। बिकॉज क्या था फ्रेंड्स, इसमें ये भी डिसाइड किया गया था कि एक एडवाइजरी काउंसिल जो है रूलर्स की वो अलग से बनाई जाएगी, एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा रूलर्स का, सो दैट वो लोग बताएंगे, डिसाइड करेंगे दैट किस किस तरह की कौन कौन सी जो है यानी कि एडवाइस करेंगे उस जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, कंप्लीट डेमोक्रेसी यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। तो इनका जो ये आइडिया था, इस आइडिया को एक्चुअली में जो भी जितने भी रूलर्स थे उन रूलर्स ने जो था यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया, और फाइनली इन लोगों ने जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो थी, यानी कि ये इन्होंने बोल दिया कि 15 मार्च 1948 को डी लाइन इन्होंने दे दी कि हम लोग क्या करेंगे, संविधान की फॉर्मेशन कर देंगे, संविधान हम लोग बना देंगे, राइट। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप हुआ एक्चुअली में, वाईएस परमार और पंडित पद्मदेव, इनको जब आइडिया लगा कि इस तरह की हरकतें अब हो जाएंगी तो ये दिल्ली चले गए, और दिल्ली में जो सरदार पटेल जी थे उनके साथ जाके इन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ जो है वहां पे हो रहा है। और उसके साथ साथ हिल स्टेट्स के अंदर जो है इनको जो इशू था मर्जर का, उसको यहाँ पे यू कैन से स्टेट्स के साथ मिलने के लिए जो है उनको थोड़ा सा परसुएड करने के लिए इन्होंने क्या किया, हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था वो बना दिया शिमला के अंदर, जिसके हेड जो थे शिवानंद मॉल जो थे वो एक्चुअली में रखे गए, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप जो है इसकी रीऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा। द फोर्थ स्टेप इन द रीऑर्गेनाइजेशन वाज द सुकेत सत्याग्रह स्टूडेंट्स। तो सुकेत सत्याग्रह हुआ पंडित पद्मदेव जी की यू कैन से लीडरशिप के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे तो ये 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह हुआ, और इस सत्याग्रह के दौरान जो था एक्चुअली सुकेत को आर्मी ने टुक ओवर कर लिया था, और उनके अंतर्गत जो था वो यहाँ पे आ गया था, मैनेजमेंट जो है अब उनके द्वारा जो है यहाँ पे किया जाने लगा था। द लास्ट बट द लीस्ट स्टेप जो हुआ फिर रीऑर्गेनाइजेशन में, वो था द बर्थ ऑफ द हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो मीटिंग है रूलर्स की शिमला में, और जो हिल स्टेट्स ऑफ पंजाब थी उनकी मीटिंग बुलाई गई 2 मार्च 1948 को दिल्ली में उनको बुलाया गया। हमने 15 मार्च डिसाइड किया था, लेकिन 2 को ही यहाँ पे मीटिंग हो चुकी थी फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ 8 मार्च 1948 को जो है जितने भी राजा थे शिमला प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उस पे साइन करने के लिए उन्होंने राजी हो गए, यानी कि वो लोग उन्होंने साइन कर दिया वहां पे। और फिर उसके साथ ही 8 मार्च 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन की जो एक्चुअली प्रोसेस थी वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है जी। एंड द मर्जर ऑफ द 26 प्रिंसली स्टेट ऑफ शिमला हिल्स, ठीक है। और फाइनली फिर क्या हुआ, 15 अप्रैल 1948 को द हिमाचल प्रदेश प्रोविंस जो था इसको इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर मर्जिंग 30 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट ऑफ द शिमला हिल्स, और यू कैन से शिमला और पंजाब हिल्स की ये जो स्टेट्स थी इनको मर्ज किया गया और हिमाचल प्रदेश की क्रिएशन की गई अकॉर्डिंग टू दैट जो हम लोगों ने यहाँ पे शिमला सोलन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो था वो एक्चुअली में वहां पे रखी थी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो यहाँ पे बनाया गया। तो यस फ्रेंड्स, तो इस तरह का सवाल जब आएगा तो लेट मी टेल यू, रीऑर्गेनाइजेशन में ये जो 4 या 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ऐसा नहीं है आप सीधा सीधा उसको मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज आपको ये पूरी प्रोसेस आपको बतानी पड़ेगी दैट कब डिमांड उठी, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरह से जब आप पॉइंटेड फॉर्म में इन चीजों को मेंशन करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि यू कैन से क्लियर कट आंसर जो है आपका वो दिखता है, तो मार्किंग जो है वो फिर उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे मिलती है, राइट। तो ये थे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए। तो इस तरह के भी सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही सवाल जो है इस सीरीज के दौरान आप लोगों के सामने रखे जाएंगे फ्रेंड्स। तो पॉसिबिलिटी है इस तरह के सवाल आने की, कैसे सॉल्व करना है वो आप लोगों को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।